गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्नेहा एकेडमी में आप सब स्वागत है दोस्तों। आज भी मैं एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ जो मैकेनिकल बंदे के लिए, ओनली फॉर द मैकेनिकल स्टूडेंट्स। जीपीएससी में 100 पोस्ट का जेई का पोस्ट निकला है। असिस्टेंट इंजीनियरिंग क्लास 2 का है। ध्यान देकर सुनिए, असिस्टेंट इंजीनियरिंग क्लास 2 पोस्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये। और ये डायरेक्ट आपको क्लास 2 में आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो उसके लिए आपको एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? व्हाट इज योर एक्शन प्लान टू क्रैक द जीपीएससी 100 असिस्टेंट इंजीनियर क्लास 2 पोस्ट? आपका एक्शन प्लान क्लियर होना चाहिए। मैं आपको वन बाय वन उसका सिलेबस के साथ, उसका बुक के साथ, कौन सा किताब आपको रेफरेंस करना है, कौन सा किताब आपको पढ़ना है और कैसे आपको तैयारी करना है विद इन 3 और 4 मंथ, 3 से 4 महीने के लिए आपको कैसे क्रैक करना है जीपीएससी, उसके लिए मैं तरीका बाय तरीका, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। जाने से पहले अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ओम साईराम। स्नेहा एकेडमी आप सबको स्वागत है दोस्तों। आज हम बताएंगे आपको हाउ टू क्रैक जीपीएससी 100 बाय एक्शन प्लान। क्या है? व्हाट इज योर एक्शन प्लान टू क्रैक दी जीपीएससी एग्जाम? तो वन बाय वन स्टेप हम चलते हैं, वन बाय वन स्टेप। पहले हम चलते हैं कि जीपीएससी बहुत दिन के बाद इतना सारे पोस्ट निकला है। जैसे गेट को लिए 300 पोस्ट निकला है जूनियर इंजीनियर, वो भी क्लास 1 है। कहाँ पे? ट्रांसमिशन लाइन कॉर्पोरेशन में, वो भी क्लास 1 है सिमिलरली। लेकिन ये क्लास 1 है थोड़ा अलग किस्म है, डायरेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ द गुजरात के अंडर। उसका पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या है ये पहले हमको देखना पड़ेगा। व्हाट इज द पैटर्न ऑफ एग्जाम? पहले क्या करना पड़ेगा? व्हाट इज योर स्टेप्स? पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तब जाके एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, टू सी दी पैटर्न ऑफ एग्जाम। एग्जाम और पैटर्न आपको देखना पड़ेगा। एग्जाम पैटर्न क्या है ना? 300 क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन होगा जीएस का, जनरल स्टडीज और जीके का, और 200 क्वेश्चन होगा टेक्निकल। कितना टाइम में? 180 मिनट्स, मतलब 3 आवर्स। 3 घंटा के लिए 300 क्वेश्चन, 3 घंटा 300 क्वेश्चन, 3 घंटा 300 क्वेश्चन, मतलब 180 मिनट्स 300 क्वेश्चन के लिए। इसमें कौन सा क्वेश्चन देखो, ये पैटर्न में, ये एग्जाम का जो पैटर्न है, जो टाइम ड्यूरेशन है, उससे आपको पता चलता है कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। द क्वेश्चन विल कंसिस्ट द फैक्चुअल एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा। फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आ सकता है। 300 क्वेश्चन को 3 घंटा, मतलब समझ में आ रहा? इससे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आ सकता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है और थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। प्रॉब्लमेटिक मतलब द फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कन्वर्ट हुआ कंसेप्ट क्वेश्चन। समझ में आया? फॉर्मूला से हम कंसेप्ट को जाएंगे। जैसे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन A1 V1 = A2 V2, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा। समझ में आ रहा है? पुट फॉर्मूला गेट आंसर। कॉम्प्लिकेट नहीं आ सकता है, कॉम्प्लिकेट आने के लिए तो टाइम लगेगा, लेकिन इस एग्जाम में नो कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन आएगा नहीं, सीधा डायरेक्ट आपको अटैक कर सकते हैं एग्जाम को। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हमने एग्जाम पैटर्न देख लिया, उसके साथ साथ हमने सिलेबस भी देखना पड़ेगा। व्हाट इज द सिलेबस? देखिए, पहला थिंग क्या है? एग्जाम पैटर्न आपने देख लिया, नंबर 1 स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है आपका? सिलेबस कवर करना। व्हाट इज द सिलेबस कवर? ईच एंड एवरी एग्जाम ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियर, चाहे गवर्नमेंट लेवल को हो कि स्टेट लेवल हो, ये 6 से 7 टॉपिक ये कवर करता है। 6 to 7 चैप्टर, 6 to 7 टॉपिक ये कवर। पहला टॉपिक क्या है? थ्योरी ऑफ मशीन एंड द मशीन डिजाइन। सेकंड का है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल। हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मेटल इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थर्मल इंजीनियरिंग, थर्ड इज थर्मल इंजीनियरिंग। फोर्थ इज कहती है आईसी इंजन। फिफ्थ इज आल्सो कॉल्ड फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सिक्स्थ इज आल्सो कॉल्ड प्रोडक्शन इंजीनियर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिक साइंस एंड जनरल इंजीनियरिंग। बेसिक साइंस एंड जनरल, ये जो 6 चैप्टर है, आपको कौन चैप्टर को इंपॉर्टेंस देना है माय डियर? ये 6 चैप्टर को पहला इंपॉर्टेंस, पहले आपको स्टार्ट करना है। व्हेन मशीन स्टार्ट्स व्हेन सिलेबस, आप जो सब सिलेबस देखोगे, पहले आपको स्टार्ट करना है थर्मल इंजीनियरिंग। फर्स्ट यू कैन स्टार्ट द थर्मल इंजीनियरिंग माय डियर।
फर्स्ट सेकंड थर्ड द थर्मल इंजीनियरिंग, बिकॉज मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने पढ़ा है फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट लो थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लो थर्मोडायनेमिक्स, मैं एंट्रोपी क्या है, एंथैल्पी क्या है, ये सारा चीज आपको पहले ही शुरू करना है। एक नोट बना के आपको तैयारी करना है। पहला फर्स्ट टॉपिक आपको शुरू करना है थर्मल इंजीनियरिंग, ठीक है, पहला टॉपिक वन है। देन उसके बाद शुरू करना आईसी इंजन, दैट इज आईसी कंबक्शन क्या है, ऑटो साइकिल क्या है, 3 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन क्या है, ये सारे चीज आपको इसमें आएगा। कैसे हम स्टार्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइकिल है, पीवी डायग्राम है, ये सारे चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। थर्मल इंजन के बाद सीधा आएंगे इन आईसी इंजन, हो गया। वन पार्ट इज कवर, दैट मीन 30% 40% पार्ट इज कवर। देन जंप टू द स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। देन उसके बाद हम सीधा चलेंगे, इसके बाद हम चलेंगे ये चैप्टर को, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मशीन डिजाइन। इसमें 4 टॉपिक है, थ्योरी मशीन है, मशीन डिजाइन है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमने फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड से पढ़े थे। कैसे फोर्स कैलकुलेशन करना है, तो ये सारे चीज आपको पढ़ना है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और थ्योरी ऑफ मशीन डिजाइन, ठीक है। पहले आपको शुरू करना है थर्मल इंजीनियर से, सेकंड आप जाएंगे आईसी इंजन, थर्ड हम जाएंगे थ्योरी ऑफ मशीन डिजाइन एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। हो गया काम। उसके बाद हम सीधा जंप करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या है, कॉन्सेप्चुअल है और फार्मूला बेस्ड है और इंफॉर्मेटिक है, ओनली फार्मूला बेस्ड। जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द स्ट्रीम, वेलोसिटी क्या है, मोनोमीटर हाउ टू मेजर द प्रेशर, कंडक्ट इक्वेशन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द स्ट्रीम है, ये सारे लैमिनार फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है, ये सारे चीज आपको आएगा कहाँ पे, फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है। उसके बाद आपको ये जंप कर सकते हो। देन आते हैं प्रोडक्शन इंजीनियर। सबसे जो 6 चैप्टर है, आपको 4 टॉपिक को चूज करना है। देखो मैं 4 टॉपिक चूज कर रहा हूँ आपके लिए। पहले आपको ध्यान देना है थर्मल इंजीनियरिंग, सेकंड चैप्टर ध्यान देना है आईसी इंजन, थर्ड चैप्टर है सम स्ट्रेंथ ऑफ मेटल बा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, फोर्थ इज आल्सो फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फिफ्थ इज आल्सो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। आप कोई भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मशीन डिजाइन इसको आपको छोड़ सकते हैं, कम कम क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन थर्मल इंजीनियरिंग, आईसी इंजन, आप आईसी इंजन को छोड़ सकते हैं। आईसी इंजन क्या है आपको सबको पता है, कौन सा साइकिल क्या क्या है। आप 4 टॉपिक चूज करना है, 6 से आपको 4 टॉपिक बढ़िया से प्रिपरेशन करना है, बढ़िया से चूज करना है। बाकी रिमेनिंग चैप्टर जो 2-3 चैप्टर है उसको कैजुअली आपको पढ़ना है, क्यों आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 4 साल में, सेमेस्टर में, 8 सेमेस्टर में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो कौन सा टॉपिक आपको ध्यान देना है, पहला टॉपिक है थर्मल इंजीनियरिंग, सेकंड टॉपिक है दैट इज सम स्ट्रेंथ एंड मटेरियल, थर्ड टॉपिक है फूड मैकेनिक्स एंड फोर्थ टॉपिक है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। ये 4 टॉपिक को आप बढ़िया से तरीके से प्रिपरेशन करना है, नोट के साथ, फॉर्मूला के साथ, नोट के साथ, आपका जो फैक्चुअल डाटा है उसके साथ आपको करना है। बाकी थिंग स्ट्रेंथ मेटल हो, थ्योरमेशन हो, मशीन डिजाइन हो कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो, इसको काजुअली आपको तैयारी करना है, कि आईसी इंजीनियरिंग आपको काजुअली आपको तैयारी करना है। बाकी सारे चीज ये 4 टॉपिक में बताया। कौन टॉपिक है, थर्मल इंजीनियरिंग नंबर 1, नंबर 2 फूड मैकेनिक्स, नंबर 3 प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड नंबर 4 सम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक है आपको काजुअली आपको पढ़ना है, कोई चिंता नहीं, उसमें कोई टेंशन है नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आता है, थर्मल इंजीनियरिंग आता है, सेकंड चैप्टर आता है फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्ड आता है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हम अभी ज्यादा क्वेश्चन आने लगा, एंड फोर्थ इज आल्सो द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल और द मशीन डिजाइन। मशीन डिजाइन और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अभी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे ना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। ये 4 टॉपिक को आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको बेसिक साइंस जनरल इंजीनियरिंग आपको करना है। क्यों, देखिए अब ट्रेंड चेंज हो गया, द ट्रेंड विल रिमेन इन चेंज। ट्रेंड चेंज हो गया, पहले हम लोग को जनरल इंजीनियरिंग को ध्यान नहीं देते थे, अभी जनरल इंजीनियरिंग को ध्यान देने लगा। जनरल इंजीनियरिंग क्या आएगा, फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, बायोलॉजी आ सकता है। दिस इज नॉट ए जीके, दिस इज नॉट ए जीके, जीके इज अदर कंसेप्ट। हमारा इंजीनियरिंग क्या है, आएगा बेसिक इलेक्ट्रिकल कुछ आएगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ आएगा, व्हाट द यूनिट ऑफ लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी ये क्वेश्चन आएगा, व्हाट द यूनिट ऑफ द टेम्परेचर ये क्वेश्चन आएगा। तो टेम्परेचर को फारेनहाइट को टेम्परेचर फारेनहाइट कैसे कन्वर्ट कर सकते ये आएगा, वाक सब कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कोई आपको छोटा मोटा क्वेश्चन रीजनिंग पूछ लेगा, कोई एप्टीट्यूड टेस्ट कोई पूछ लेगा, और कोई सिंपल फॉर्मूला फुल फॉर्मूला गेट आंसर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा जनरल साइंस का। कोई वर्क परमिट रूल कवर पूछ लेगा,
सेफ्टी रूल रेगुलेशन का पूछ लेगा, कोई पूछ लेगा। दिस इज आल्सो बेसिक साइंस एंड जनरल इंजीनियरिंग में ये सब आता है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसको कवर करना है। बेसिक साइंस जनरल इंजीनियरिंग और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से पूछ लेगा, कोई डिफरेंशियल क्वेश्चन पूछ लेगा, कोई इंटीग्रेशन क्वेश्चन पूछ लेगा, कोई लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्वेश्चन पूछ लेगा, कोई फोरियर ट्रांसफॉर्म क्वेश्चन पूछ लेगा, कोई भी पूछ सकता है। तो दिस इज का द बेसिक साइंस जनरल इंजीनियरिंग में वो कवर होता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है, क्लियर हो गया। देन हम चलते हैं बुक रिकमेंड, मैं आपको बुक रिकमेंडेशन करता हूँ। बुक रिकमेंडेशन में आपको जीके, पहले हम चलते हैं जीके, जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में एक किताब आता है, दिशा पब्लिकेशन में किताब आता है। देखो हमारा क्या है, जनरल स्टडीज दो टाइप का है, वन इज ट्रेडिशनल जीके एंड अदर इज द करंट अफेयर्स। ट्रेडिशनल जीके के लिए हमारे पास बहुत इनफ टाइम है, 3-4 महीना है, लेकिन हर दिन हमें एक एक चैप्टर कवर कर गए तो 4-5 महीना में ये कवर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंडेशन करूँ, दिशा पब्लिकेशन का एक किताब है जनरल स्टडी से, 300 की 400 रुपये में आएगा, आप खरीद ले सकते हो अमेजन से। ट्रेडिशनल जीके के लिए मैं आपको किताब दे रहा हूँ, ट्रेडिशनल जीके लुसेंट पब्लिकेशन। देखो लुसेंट पब्लिकेशन डिफरेंट किताब है, लेकिन मैं आपको जो रिकमेंडेशन कर रहा हूँ लुसेंट पब्लिकेशन विथ पीसीएस क्वेश्चन बैंक, यूपीएससी विथ पीसीएस क्वेश्चन बैंक का पूरा एक्सप्लेनेशन किया है। लुसेंट पब्लिकेशन का 439 रुपीज होगा समथिंग, उसको आप कर सकते हैं। देन जो करंट अफेयर्स के लिए जो आपका गुजरात का जो है, आप वर्ल्ड इन बॉक्स हो कि अक्षर पब्लिकेशन हो, अक्षर पब्लिकेशन हो कि कोई भी किताब आप खरीद सकते हो, एनी किताब, लेकिन आपके पास 3 किताब होना चाहिए जीके के लिए। पहली किताब क्या है, दिशा पब्लिकेशन की किताब होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं दिशा पब्लिकेशन इसलिए रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, ये उसका कंपाइलेशन सिस्टमेटिक वो से हो रहा है। गलत हो वो नहीं, गलत हो मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उसका जो कंपाइलेशन है सिस्टमेटिक वे से कंपाइलेशन हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, ट्रेडिशनल जीके जो जनरल स्टडीज, और जनरल स्टडीज का जो बिहार पब्लिकेशन का ये क्या है, लुसेंट पब्लिकेशन बिहार का है। तो आपको यूपीएससी पीसीएस का क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको कवर हो जाएगा, नंबर 2। नंबर 3 जो करंट अफेयर्स बताया, अक्षर पब्लिकेशन, गुजरात ग्रामर, गुजरात साहित्य, उसमें जो जीके और जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन है उसमें कवर हो जाएगा। ये 3 क्वेश्चन पास आपके पास हमेशा रहना चाहिए, कोई भी एग्जाम कॉम्पीट करना चाहते हो तो ये किताब आपके पास रहना चाहिए। पहला किताब क्या है, दिशा पब्लिकेशन का। सेकंड किताब क्या है, मैं लुसेंट पब्लिकेशन बोला। थर्ड किताब क्या, अपने गुजरात का, अपने लैंग्वेज का जो किताब है आप अपने पास रख सकते हो, दिस इज थर्ड। देन टेक्निकल के लिए मैं बुक रिकमेंडेशन, टेक्निकल के लिए मैं आपको पहला बुक रिकमेंडेशन करता हूँ, खुरमियन गुप्ता का क्वेश्चन, खुरमियन गुप्ता। हर एग्जाम में, हर चाहे आईटीआई इंस्ट्रक्टर हो कि तुम्हारा आरटीओ एग्जाम हो कि कोई भी एग्जाम हो, सब लोग ये लोग पढ़ते हैं, सब लोग किताब पढ़ते हैं। जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल का जबी गुप्ता है, उसी तरह मैकेनिकल का खुरमियन गुप्ता एक किताब है, छोटा सा किताब है, 4000 के 5000 क्वेश्चन है, उसको सब लोग पढ़ते हैं। आप भी पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं। खुरमियन गुप्ता आपके पास होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 मैं आपको 3 किताब रिकमेंडेशन करता हूँ, लेकिन मैं आपको 2 किताब रिकमेंडेशन करूंगा। पहला ऑब्जेक्टिव किताब है, दिस इज आल्सो कॉल्ड खुरमियन गुप्ता। सेकंड ऑब्जेक्टिव किताब है, दिस इज आरके जैन। एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव किताब, दिस इज डॉक्टर आरएस कुमार। मैं आपको 2 किताब रिकमेंडेशन करता हूँ। पहला किताब रिकमेंडेशन करता हूँ खुरमियन गुप्ता, जो सबके पास होना चाहिए, जो सबके पास होगा ही होगा। एंड सेकंड किताब मैं आपको रिकमेंडेशन करता हूँ डॉक्टर आर एस कुमार का किताब, डॉक्टर आर एस कुमार का किताब मैंने आपको रिकमेंडेशन करता हूँ। आई एम रिकमेंडेशन टू यू 2 किताब, वन इज को खुरमियन गुप्ता, सेकंड इज आल्सो का डॉक्टर आर एस कुमार का किताब मैं आपको रिकमेंडेशन करता हूँ। डॉक्टर आर एस कुमार इसलिए मैं रिकमेंडेशन करता हूँ, दिस क्वेश्चन में विल कंटेन लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। आरके जैन आप ले सकते हो, आरके जैन आपको लगेगा सर इतना बड़ा मोटा बुक को यार कैसे रिफर करेगा, पहले देख के ही आपको नर्वस आ जाएगा, तो इसलिए मैं रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ ना। पहले रिकमेंडेशन इसलिए नहीं करता हूँ, ये सारे बड़ा किताब है, डिफरेंट क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। लेकिन पहले मैं आपको बताऊँ खुरमियन गुप्ता आपको दे रहा हूँ। सेकंड क्या है, डॉक्टर आर एस कुमार का दे रहा हूँ। क्यों, आर एस कुमार विल कंटेन ए सॉल्यूशन, सम सॉल्यूशन इज गिवन टू, इसलिए मैं आपको रिकमेंडेशन करता हूँ 2 किताब। सेकंड किताब आपके पास, ये 2 ऑब्जेक्टिव किताब आपके पास होना चाहिए। थर्ड ऑब्जेक्टिव किताब क्या है, 25 साल का, 20 साल का, 25 साल का एसएससी जेई का, नहीं तो इंडियन इंग्लिश का क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। देखिए जीपीएससी डायरेक्ट पिकअप क्वेश्चंस, जो जीपीएससी है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पिकअप करता है हमेशा, चाहे वो खुरमी है कि डॉक्टर आर एस कुमार से क्वेश्चन उठा सकता है, नहीं तो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का कोई और एसएससी जेई का क्वेश्चन भी हो सकता है।
तो ये डायरेक्ट पिकअप कर सकते हैं, उस लेवल का आप तैयारी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओनली डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा तो नहीं जाने का, और ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन होगा तो उसमें नहीं जाने का, ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 ऑप्शन होगा तो उसमें जाने का आपको, ठीक है। तो मैंने आपको 3 किताब रिकमेंडेशन किया। पहला किताब क्या है, खुरमी एंड खुरमी, ये सबके पास होना चाहिए, खुरमी एंड गुप्ता। सेकंड क्वेश्चन डॉक्टर RS कुमार को होना चाहिए। ये सारे किताब अमेजन में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक 25 साल का इंडियन इंजीनियर सर्विस का क्वेश्चन होगा, नहीं तो SSJ का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। और लास्ट में सपोज आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से मैं इतना बड़ा किताब आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको चाहिए तो मैंने एक किताब का नाम लिखा, डॉक्टर HK दास। वो किताब, ये भी एक मोटा किताब है, लेकिन मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको खरीदना है तो खरीद सकते हो। डॉक्टर HK दास का किताब है, अच्छा किताब है। जैसे ग्रिवाल की तरह, जैसे इंजीनियरिंग मेथड्स बाय ग्रिवाल, उसी तरह भी इंजीनियरिंग मेथड्स बाय HK दास भी एक बढ़िया किताब है, आप उसको खरीद सकते हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ ये खरीद के लिए, मैं आपको 3 चीज रिकमेंडेशन कर रहा हूँ। 1 इज कदी खुरमी गुप्ता, सेकंड इज कदी डॉक्टर RS कुमार का किताब, एंड थर्ड इज कदी 25 साल का SSJ का क्वेश्चन बैंक आपको मैं रिकमेंडेशन करूँ। 3 क्वेश्चन यहाँ, और जीके का 2 किताब मैंने आपको बताया। 3 2 5 किताब आपके पास होना चाहिए, उसके साथ नोट्स, आपका नोट्स होना चाहिए, तब जाके आराम से उसको क्रैक कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके साथ साथ आपको एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, व्हाट इज योर एक्शन प्लान। पहले जब आप तैयारी करके बैठोगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा तो वेल एंड गुड होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे होना चाहिए, 1 ऑब्जेक्टिव किताब होना चाहिए। और 1 ऑब्जेक्टिव क्या है, आप RS खुरमी खरीद सकते हो। RS खुरमी तो ओल्ड पैटर्न है, RS खुरमी तो सबके पास होना चाहिए, लेकिन आपके पास एक नया होना चाहिए। दिस इज RS कुमार का किताब। एंड क्वेश्चन बैंक आपके पास, क्वेश्चन बैंक जो मैंने बताया 25 साल का 30 साल का जो क्वेश्चन बैंक है, और जीके बुक, इतना पास आपके पास होना चाहिए, तब आप कंसल्टेंट तैयारी कर सकते हैं आराम से, कोई दुविधा नहीं, कोई दुविधा नहीं। देखिए कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, पहले जैसे कंपटीशन था, अभी का जमाने में कंपटीशन नहीं बचा, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। पहले हमें 10,000 एप्लीकेंट थे, अभी 50-50 हजार एप्लीकेंट आने लगा है। तो इसलिए कोई पहले एक्सपीरियंस वाला थे, अभी फ्रेश बंदा भी आने लगा, फ्रेश बंदा एक्सपीरियंस वाला से आने लगा। पहले इतना अवेयरनेस था, अभी अवेयरनेस बढ़ गया। तो इसलिए आपको उसी हिसाब से आपको तैयारी करना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको एक्शन प्लान बना के आपको तैयारी करना पड़ा, नहीं तो यू कैन सिंपली लूज दी योर एग्जाम। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मैंने बताया एक फॉर्मूला नोट बनाइए, आपके पास होना चाहिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, 1 क्वेश्चन बुक्स होना चाहिए, और क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, और जीके का बुक होना चाहिए। ये सारे चीज मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये आपके पास रखिए, उसके साथ आपको तैयारी स्टार्ट कीजिए, यू कैन स्टार्ट द प्रिपरेशन। ओके, ठीक है। फिर हम चलते हैं, तो कहाँ तक होना चाहिए। सपोज आपका नवंबर के दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा, तो आपको अक्टूबर तक 1 मंथ पहले आपको सारे सिलेबस खत्म करना है। 1 मंथ पहले आपको सारे सिलेबस खत्म करना है। 1 मंथ इज टोटली डेडिकेटेड फॉर दी प्रैक्टिस सेट, फॉर दी आपको प्रैक्टिस करना है। सपोज आपको नवंबर दिसंबर एग्जाम होगा, तो अक्टूबर तक आपको पूरा खत्म होना चाहिए सिलेबस। सपोज आपको नवंबर में एग्जाम होगा, तो आपको सितंबर तक सितंबर लास्ट तक आपको सिलेबस खत्म होना चाहिए। नवंबर में सपोज पूरा टेस्ट रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज, रिवीजन टेस्ट रिवीजन टेस्ट सीरीज, और रिवाइज टारगेट। कैसे रिवीजन करोगे, सपोज हमने 200 क्वेश्चन लिया, देखिए 300 क्वेश्चन से मैक्सिमम 180 तक जाएगा, 180 और 185 तक जाएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मतलब 155 160 तक क्रैक हो जाएगा सब लोग। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसलिए आपको टारगेट अचीव करना पड़ा और ईच एंड एवरी एग्जाम में। सपोज 100 क्वेश्चन का एग्जाम हो रहा है, तो आपको 85 90 तक आपको टारगेट होना चाहिए। टारगेट मतलब समझ पा रहा, ऐसे एग्जाम नहीं देने का मेरे भाई। 100 सपोज मैंने 100 क्वेश्चन दिया, आपने 60 क्वेश्चन लेकर आ गया, बोले यार बहुत एग्जाम बढ़िया हुआ, नहीं। आपको ईच एंड एवरी एग्जाम में आपको टारगेट फिक्स करना है। सपोज 100 क्वेश्चन है, 80 मार्क लेकर आया, नेक्स्ट में 85 लेकर आने का, नेक्स्ट क्या 86, नेक्स्ट क्या 87, ऐसे करके आपको 90 95 तक लेके जाना है, पूरा आंसर के साथ, और पूरा पॉइंट के साथ, और पूरा टाइम के साथ, पूरा एक्यूरेसी मेंटेन करना है, तब जाके क्रैक करो। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई सेमेस्टर एग्जाम नहीं है जब 50-60 मार्क लेके आ गया बस मैं खुश हो गया। तो इसलिए आपको रिवाइज, मैंने बोला रिवाइज टारगेट अचीव टेस्ट सीरीज मतलब क्या है, ईच एंड एवरी टेस्ट सीरीज का आपको टारगेट अचीवमेंट करना है। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने फूड मैकेनिक्स से 100 क्वेश्चन दिया, फूड मैकेनिक्स 100 क्वेश्चन में मेरे को 85 मार्क का लेकर आना पड़ेगा पहला। सपोज आपको टारगेट अचीवमेंट नहीं हुआ, ओके रिवाइज, मेरे को क्यों क्या प्रॉब्लम आया, मैं कहाँ क्वेश्चन में चुका हूँ, मेरा क्या ये फॉर्मूला मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा,
मेरे इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो उसको फिर एनालाइज करने का, फिर अगेन गिव टू द टेस्ट, अगेन एनालाइज, अगेन गिव द टेस्ट, अगेन एनालाइज, अगेन गिव द टेस्ट। तो आपका क्या ये टारगेट बेस होना चाहिए, टारगेट नहीं होगा तो प्रॉब्लम है। इसलिए ईच एंड एवरी एग्जाम को आपको टारगेट होना चाहिए। तो टारगेट, रिवाइज एंड टारगेट, रिवाइज एंड टारगेट, रिवाइज एंड टारगेट, तब जाके आप अचीवमेंट कर पाओगे। ठीक है, तो ये मैंने बताया आपको, अक्टूबर तक आपको फिनिश होना चाहिए, नवंबर तक आपको रिवीजन, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस होना चाहिए, रिवाइज टारगेट अचीव, रिवाइज टारगेट अचीव, रिवाइज टारगेट अचीव होना चाहिए, तब जाके आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और तब जाके आपको दिमाग में कॉन्फिडेंस आएगा, अरे यार हमने तो, मैं क्या कर लूंगा, नो वन कैन बीट मी, मेरा आसपास कोई लड़का नहीं है, मेरा आसपास कोई लड़का नहीं होना चाहिए, नो वन कैन बीट मी, नो वन कैन बीट यू, नो बडी कैन बीट यू, आई एम द जीनियस, आई एम द फिनिशर, आई एम द फिनिशर, मतलब मैं फिनिश करूंगा। हमारा 100 पोस्ट है, 100 पोस्ट मतलब आपको 400 बंदे को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, कितना एप्लीकेंट आएगा, मैक्सिमम मैक्सिमम 10,000 के 20,000 एप्लीकेंट आएगा, नॉट मोर देन दैट। आपसे ज्यादा, ज्यादा बंदे को पता नहीं चलेगा, ज्यादा बंदों को पता है जीपीएससी, जीपीएससी सुन के वो लोग, बहुत लोग डर जाएंगे, यार जीपीएससी कौन कर पाएगा, ऐसे दिमाग में आएगा। लेकिन एक क्लास 2 में मैक्सिमम मैक्सिमम 30,000 की 40,000 के आसपास एप्लीकेंट आएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम होगा, तो नहीं तो 10,000 20,000 में पैक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद भी आरटीओ का वैकेंसी भी आने लगा आएगा, इसके साथ साथ आरटीओ के वैकेंसी भी आएगा। ठीक है, इसलिए बढ़िया से तैयारी करिए। उसके साथ साथ डिप्लोमा वालों के लिए ओएनजीसी का वैकेंसी भी आने लगा, ओएनजीसी का डिप्लोमा, डिप्लोमा जो बंदे हैं उसके लिए ओएनजीसी का वैकेंसी आने लगा आएगा। उसके साथ भी एसएससी जेई का अगले साल का वैकेंसी आएगा, सो मेनी वैकेंसी आते हैं। तो इसलिए हमने आपको रिक्वेस्ट करा है, द स्नेहा एकेडमी, द साई नंदन इंजीनियर एकेडमी, वन एंड ओनली टेक्निकल इंस्टीट्यूट गुजरात, हम लोग उसके लिए भी बेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो हमारा टारगेट होगा, हमारा टारगेट, हमारे जितने बंदे आएंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम मतलब 100% रिजल्ट हम देने के लिए ट्राई करेंगे। तो स्नेहा एकेडमी 2 सेक्टर 16 में है, नियर आर के पास है, जो गांधीनगर में है, गुजरात में है, वन एंड ओनली टेक्निकल इंस्टीट्यूट गुजरात, जो कि हम पहली लाइन, पहली ऑफलाइन बैच शुरू कर रहे हैं फर्स्ट वीक ऑफ द अगस्त, फर्स्ट वीक ऑफ द अगस्त हम शुरू कर रहे हैं, और फर्स्ट अगस्त को हम लोग शुरू करेंगे। 3 डेज आपको डेमो क्लास मिलेगा, 3 डेज आपको डेमो क्लास मिलेगा, 3 डे आपको डेमो क्लास मिलेगा आपको, उसमें आप कुछ ही पूछ सकते हैं, बस एक सेमिनार क्लास होगा, उसके बाद 3 दिन आप फ्री डेमो क्लास लेंगे। तो आपका डेमो क्लास में ये नहीं जो क्वेश्चन पढ़ा है, डेमो क्लास में ये मत देखना जो कौन सा लेक्चर क्या पढ़ा है, नहीं नहीं, डेमो क्लास में हम लोग आपको तरीका बताएंगे, हाउ टू क्रैक, आपको कैसे क्रैक करना है, समझ है। सपोज गुजरात में क्या है, गुजरात में ईच एंड एवरी द इंजीनियर्स वांट टू बिकम एम्प्लॉय, और यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स 7 to 80% आर द इंजीनियर्स आर द कांस्टेबल, 7 to 80% इंजीनियर आपको कांस्टेबल मिलेगा, आपको क्लरिकल मिलेगा, सब लोग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन नो वन वरीड अबाउट, सब लोग जीपीएससी पीछे में भाग रहे, जीपीएससी कोई तलाटी होगा, कोई जीपीएससी डिप्टी कलेक्टर होगा, उसके लिए भाग रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ भी आपका टेक्निकल बैकग्राउंड भी होना चाहिए, समझ में। सपोज आई एम इंजीनियर बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड डूइंग इट जॉब इन कांस्टेबल, मेरे को कांस्टेबल करना मजा नहीं आएगा, कांस्टेबल मजा नहीं आएगा, लेकिन आपको समझ कोई पीआई मिल जाएगा, कोई आप डीएसपी बन जाओगे जी, कोई एसपी बन जाओगे, कोई कलेक्टर बन जाओगे, तो उससे मजा आएगा। सपोज यू आर ए इंजीनियर स्टूडेंट देन यू कैन डूइंग ए क्लरिकल जॉब, तो मजा नहीं आएगा, इंजीनियर होकर क्लरिकल जॉब करना था तो इंजीनियर क्यों पढ़ा। तो इसलिए मैं आपको सबको स्वागत कर रहा हूँ स्नेहा एकेडमी, साई नंदन इंजीनियर एकेडमी। आप आइए, अपना साकार को, अपना 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 जो भविष्य है, आपका जो एम है उसको फुलफिलमेंट करिए। ओम साई राम। स्नेहा एकेडमी आप सबको स्वागत है दोस्तों, आपका जीवन शुभमय और मंगलमय हो। ओम साई राम। थैंक यू ऑल ऑफ यू।